अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे इंग्लिश का सेकंड पार्ट। यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है एक्शन के साथ। जिस सेंटेंस में एक्शन आता उसे कहा जाता एक्टिव वाइज। इंग्लिश दो हिस्सों में बटी हुई है, एक्टिव वाइज और एक पैसिव वाइज। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव वाइज इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट लेसन में मैंने आपको वर्ब के तीनों फॉर्म बताई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वो वर्ब है, वो वर्ब इसमें यूज़ किया जाएगा। अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से सेंटेंस बना रहे थे। अब यहाँ पर एक्शन आएगा, एक्शन यानी काम। तो अब इस ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले। हम घर में हुक्म देते हैं, पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, पढ़ो, लिखो, आओ, जाओ, ये सब ऑर्डर है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता इम्पेरेटिव सेंटेंस, कमांड, ऑर्डर्ड। इसके तीन नेम है। इम्पेरेटिव भी कहा जाता है इसे, कमांड भी और ऑर्डर्ड भी। हुक्मिया जुमले, हुक्म यानी आप ऑर्डर दे रहे। अब ऑर्डर दे रहे तो उसको इंग्लिश में कैसे किया जाएगा? अब ये है घर को जाओ, हुक्म दे रहे, घर को जाओ। जाओ जाना से बना जाओ। जाओ क्या हुआ? वर्ब। और घर को हुआ ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश में एक्टिव वाइज इम्पेरेटिव का फार्मूला है फाइनेट वर्ब, एफ वी। एफ का मतलब है फाइनेट, वी मीन्स वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में पहले वर्ब आता और उर्दू में वर्ब बाद में आता। घर को जाओ, जाओ यानी काम है, तो इंग्लिश में फर्स्ट पहले लेंगे फाइनेट वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थ्री फॉर्म्स है तो उसमें से फर्स्ट फॉर्म लेंगे गो। अब कहाँ जाओ? टू द हाउस। घर को जाओ, स्कूल को जाओ, गो टू द स्कूल। कॉलेज को जाओ, गो टू द कॉलेज। गार्डन को जाओ, गो टू द गार्डन। तो आपने सिर्फ गो भी बोले तो जाओ, सेंटेंस बन गया। बगैर ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनता, लेकिन शर्त यह है कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ेगा। जाओ के लिए आएगा गो। इस तरीके से आप हुक्म दे रहे, गो टू द हाउस, घर को जाओ, स्कूल को आओ। अब यहाँ जाओ के बजाय आ गया आओ, तो कम लेंगे, कम टू द स्कूल। चाय पियो मेरे साथ, तो चाय पीने के लिए आएगा ड्रिंक, ड्रिंक टी विथ मी। ड्रिंक टी विथ हिम, विथ अस, विथ देम। इस तरीके से विथ नेम भी आ सकता है। ड्रिंक टी विथ राज, राज के साथ चाय पियो। तो मी के बजाय मी, हिम, हर, देम, अस, ये पूरे ऑब्जेक्ट आएंगे इंसान के लिए। और ये प्रीपोजिशन लगेगा विथ। ड्रिंक टी विथ मी, मेरे साथ चाय पियो। खाना खाओ, ईट फूड। तो देखो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया गो, जाने के लिए, आने के लिए कम, पीने के लिए ड्रिंक और खाने के लिए ईट। इस तरीके से ये हमने ऑर्डर के सेंटेंस कंप्लीट किए। कभी भी आप ये माइंड में रखिए कि ये तो ऑर्डर देने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट में लिया जाता। अब ये हुक्मिया वाक्य यानी आज्ञाकारक वाक्य बोलते, हुक्म दे रहे। तो ये फाइनेट वर्ब और ऑब्जेक्ट, किसी को भी ऑर्डर दे रहे। तरकारी उगाओ, ग्रो वेजिटेबल्स। तुम्हारा पेन लो, लो ऑर्डर है, लेने के लिए आएगा टेक। टेक योर पेन, टेक माई पेन, टेक हर पेन, टेक देयर पेन्स, टेक अवर पेन्स। टेक बोलकर आप जो भी चीज़ है वो ले सकते हैं, हमारी, तुम्हारी, इनकी, उनकी, ये सब आएगा। पजेसिव केस भी इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट भी। हमारी किताबें दो, गिव अवर बुक्स। सबकी किताबें हैं, अवर यानी जमा में है। हमारी किताबें दो। मराठी, हिंदी में भी दो आखिरी में आता और उर्दू में भी वर्ब आखिरी में आता, लेकिन इंग्लिश में पहले आता। गरीबों की मदद करो, हेल्प पुअर पीपल। इस तरीके से ये ऑर्डर हो गया। अभी हमने सिर्फ एक ही किस्म का सेंटेंस सीखे। आप जितने चाहे वर्ब लेकर, पहले वर्ब लेना और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये सेंटेंस
बनाए जाएंगे। इसको कहा जाता इम्पेरेटिव, एक्टिवाइज, कमेंड, ऑर्डर्ड। हुक्म दे रहे तो हुक्म देने के लिए हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। अब आप इससे पहले आपको जो वर्ब की लिस्ट दी गई उसमें से आप चुनकर सेंटेंस बनाइए आपके हिसाब से, और इस रोज़ाना 5 वर्ब्स थर्ड फॉर्म के साथ याद कीजिए, स्पेलिंग विथ मीनिंग, और सेंटेंस जितने भी चाहे आप बना सकते। बनाने का तरीका है फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह ताला आपको पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।